हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स रीट 2021 के लिए इनवाइट की गई है। इसका फ्रेंड्स आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितने नंबर्स आपको चाहिए मिनिमम, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा आप जानते होंगे jobrasta.com पर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स पहले ही प्रोवाइडेड है, आपने ये देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप jobrasta.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसीजर है, ये फ्रेंड्स पहले ही हम वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक के जो वीडियो है वो आपके यहाँ पर अवेलेबल है। चाहे बात करें आप यहाँ पर पीसी से फॉर्म को फिल करने की या बात करें मोबाइल से फॉर्म को फिल करने की, दोनों ही फ्रेंड्स फॉर्म आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो फ्रेंड्स कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप डिटेल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो परीक्षा है वो 25/4/2021 को कंडक्ट की जाएगी और आपके जो प्रवेश पत्र है मतलब एडमिट कार्ड है वो 14 अप्रैल 2021 से जारी हो जाएंगे। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समय आपके पास कम है इसकी तैयारी करने का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब यहाँ पर लेवल 1 एंड लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपके जो है यहाँ पर फॉर्म फिल होते हैं। तो लेवल फर्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए रहता है, जिसमें फ्रेंड्स आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये फ्रेंड्स आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट पास आउट 50% मार्क्स के साथ, और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, पास या अपीयरिंग। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी अब यहाँ पर 45% मार्क्स के साथ है, 2 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क्स के साथ पर आपके पास 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ पास या अपीयरिंग है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन वाला ये ऑप्शन रहेगा, इसमें भी फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन होल्डर है और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब यहां पर बीएड का कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस बार इन्होंने लेवल फर्स्ट के लिए बीएड वालों को एलिजिबल नहीं माना है। कोर्ट में इसके लिए पिटीशन दायर की गई है किसी कैंडिडेट के द्वारा। अब उसका जब अगर मान लीजिए अगर जो भी फैसला आता है, अगर वो उसमें करते हैं कि बीएड भी शामिल किया जाए तो बात अलग होगी। अभी तक के लिए यहां पर बीएड अनिवार्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है आप इसमें आवेदन करें। अगर आप बीएड होल्डर हैं तो आपके पास बीएससी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए लेवल 1 के लिए। लेवल 2 की अगर बात करें यहां पर फ्रेंड्स, तो यहां पर अब आपके पास कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा है, इसमें ग्रेजुएशन और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर फ्रेंड्स 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में और बीएड पास या अपीयरिंग है, आप फाइनल ईयर में है बीएड के, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ है और 1 साल का बीएड पास आउट है आप, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ आपकी है और 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का बीए बीएससी बीएड या बीए बीएड बीएससी आपके पास है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं आपके और 1 साल का बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे लेवल 1 के लिए करें, लेवल 2 के लिए करें या फिर दोनों के लिए करें, आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो रीट का 2021 का जो प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो फ्रेंड्स आपको देखिए जारी किया जाएगा और इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष तक मान्य रहेगी, मतलब 3 साल तक आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये आपका वैलिड रहेगा और आप इसके लिए जो आवेदन है आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनके लिए कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए मिनिमम रीट 2021 के लिए जो न्यूनतम उत्तरांक है मतलब पास आउट, वो आपको यहां पर चेंज कर दिया गया है। पहले ये अलग था, अब इसमें अलग कर दिया गया है। अब जनरल या फिर यहां पर जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं उनके लिए 60 रहेगा, एसटी के लिए 55 रहेगा, एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 55 रहेगा, समस्त श्रेणी की जो विधवा कैंडिडेट है उनके लिए 50 रहेगा, पीएच के लिए 40 और शहरी जनजाति के लिए 36% में आपका ये रहने वाला है। तो ये मिनिमम आपकी यहां पर जो डिटेल्स है
वो आपको दी गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर या एग्जाम पैटर्न के लिए। तो फ्रेंड्स इसी नोटिफिकेशन में आपको डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आपको हिंदी में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहेंगे, जो कि लेवल 1 के लिए आपका रहता है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो पहला ये सेक्शन है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि टॉपिक वाइज आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अब आपका सेकंड टॉपिक, जो कि है फ्रेंड्स आपका लैंग्वेज का। तो इसमें लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये फ्रेंड्स 2 लैंग्वेज आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चूज करने होते हैं फॉर्म में, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इनमें फ्रेंड्स हर एक लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको इसके बाद जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ये सिलेबस जो देखने को मिलेगा वो फ्रेंड्स आपका देखिए खंड 2 का भाषा फर्स्ट मतलब लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। अब आपका ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, साथ में फ्रेंड जो भी लैंग्वेजेज है आपकी, जैसे आपके यहाँ संस्कृत हो गया, इसके बाद नीचे है आपका उर्दू लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पंजाबी लैंग्वेज भी आपका है। तो ये फ्रेंड्स आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसके बाद होगा लैंग्वेज 2, जिसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, और इसका भी फ्रेंड्स आपको लैंग्वेज वाइज सिलेबस यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो खंड 4 है, जो कि है मैथ का, तो यहाँ पर मैथ होगी आपकी जो नेक्स्ट लेवल होगा। इसमें फ्रेंड्स मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और किन किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। अब जो ये टॉपिक्स हैं ये फ्रेंड्स कक्षा 1 से 5 तक के जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग होगा, जो कि 1920 की जो पुस्तक है 2019 और 20 की, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो 1 से 5 तक के लिए है, पर यहाँ पर जो लेवल ऑफ जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो कक्षा 10 तक के स्तर का रहेगा, मतलब डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस आपके लेवल 10 की रहेंगी। बाकी क्वेश्चंस आपको एक से लेके 5 तक की बुक्स को आप यहां पर पढ़ सकते हैं, और उससे रिलेटेड ही आपको यहां पर टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद है आपका मैथमेटिक्स, यही आपको इंग्लिश में दिया गया है, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद लेवल 1 का फ्रेंड्स यहां पर है पर्यावरण अध्ययन का एग्जाम, जिसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, और यहां पर भी आपको जो है टॉपिक्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं, और ये भी कक्षा 1 से 5 तक का लिए रहेगा, और जो इसका स्तर है वो कक्षा 10 तक का रहेगा। तो ये भी आपको सिलेबस यहां देखने को मिल जाता है। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। इसके बाद है पार्ट 2, जो कि लेवल 2 है, जो कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक रहेगा। 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। इसमें भी फ्रेंड्स सेम आपका बाल विकास व शिक्षण विधियां, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो यहां पर ये आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ऐसे ही इसमें आपको लैंग्वेजेस चूज करनी होती हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट जिसमें आपकी हिंदी का हो गया, इसके बाद इंग्लिश आएगा। आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी होती है, सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। संस्कृत हो गया, इसके बाद गुजराती है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, तो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका होगा अब लैंग्वेज 2, तो उसके लिए भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें, वो है ये बात हम कर रहे हैं लेवल 2 के लिए। इसमें होगा आपका गणित और विज्ञान, जो कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पर गणित से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाते हैं, तो जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ एंड साइंस दोनों को ही कवर किया गया है। और यहाँ पर अब क्या होगा, कक्षा 6 से 8 तक की पुस्तकें आएंगी, उससे रिलेटेड सिलेबस में से आएगा, पर यहाँ पर जो स्तर होगा वो कक्षा 12वीं तक का होगा, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको सेम आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस चीज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका सिलेबस है, जिसमें आपके सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, और आप सेम जैसे मैंने कहा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, जिसमें टाइप ऑफ इंश्योरेंस और बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शंस, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस बार बनेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम की जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस बार पढ़ने होंगे आपके सिलेबस में। तो ये फ्रेंड्स कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ बताई हैं। आप यहाँ पर डिटेल सिलेबस को चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड की हुई है। साथ में फ्रेंड्स आप इस सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, आपके सामने फुल सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप आराम से सिलेबस को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में आपको ये अवेलेबल है, हिंदी में आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है राजस्थान रीट 2021 सिलेबस से रिलेटेड, इसके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।